क्या पूजा पाठ करने से ही भगवान मिलते हैं? क्या भक्ति का मतलब होता है पूजा पाठ करना, आरती करना या भजन करना सिर्फ? क्या भक्ति इसी को बोलते हैं या भक्ति उससे भी गहरी बात होती है, उससे भी गहरी चीज होती है, पूजा पाठ से भी, भजन से भी, आरती से भी गहरी चीज होती है भक्ति। तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल संस्कृति एवं भक्ति में। आप सभी को जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है आप लोग कुशल मंगल होंगे और साथ ही साथ बढ़िया भी होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भक्ति योग के बारे में। भक्ति योग के बारे में बात करेंगे और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? ये भक्ति योग में सीधा जो रास्ता जाता है आपके दिल से भगवान तक जाता है। और इसमें एक अच्छी बात क्या है, ये बात को समझने के लिए, ये टॉपिक को समझने के लिए, भक्ति योग के बारे में समझने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं आप लोग? इसे समझने के लिए ना आपको ज्यादा ज्ञान चाहिए, ना आपको ज्यादा तपस्या करने की जरूरत है। बस तो समझने के लिए आपको सच्चा दिल चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। भक्ति क्या है? भक्ति का सीधा मतलब है भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण। जैसे एक बच्चा को अपनी माँ पर होता है, वैसे ही भक्त को अपने भगवान पर सच्चा भरोसा होता है। और भक्ति में लेन देन नहीं होता, भक्ति में डर नहीं होता। भक्ति के लिए सिर्फ एक सच्चा मन होना जरूरी है, भगवान के प्रति ना एक सच्चा प्रेम होना जरूरी है, आपके पास एक सच्चा दिल होना जरूरी है, तभी आप भक्ति का मतलब अच्छे से समझ पाओगे। भक्ति और साधारण पूजा में अंतर क्या होता है? हम लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं? हम लोग पूजा पाठ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए रहता है, इच्छा रहती है हमारी। धन, दौलत, संपत्ति, सुख, शांति, चैन, दौलत, शोहरत, रिजल्ट, अपना काम में, अपना बिजनेस में बरकत, ये सब हम लोग को चाहिए रहता है। लेकिन सच्ची भक्ति में ना कभी कोई मतलब नहीं होता है, कभी कोई शर्त नहीं होती है। अगर आप कोई काम अगर कर रहे हो ना अच्छे तरीके से, और उस काम में अगर आप भगवान को आप समर्पित कर दिए हैं, उस कार्य को आप भगवान को समर्पित कर दिए हैं और बोल दिए हैं कि भगवान, और सच्चा भक्त का भी कहना भी यही होता है, सच्चा भक्त होते हैं ना भगवान के, वो भी वही कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप जो करोगे, आपकी जो योजना रहेगी मेरे को लेकर, मुझे वो सब मंजूर है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और इसके बाद आता है भक्ति का रास्ता, भक्ति का योजना। क्या होता है भक्ति का रास्ता, क्या है? इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कि हमें अपना कोई कार्य हम करते हैं तो हमें अपने काम को ना भगवान को अर्पित कर देना चाहिए था, कर देना चाहिए, चाहिए था नहीं, कर देना चाहिए। कोई काम आप कर रहे हो ना तो भगवान के सामने आप अर्पण कर दो, अर्पित कर दो आप उन्हें। भगवान, मैं अपना सारा कार्य आपके सामने अर्पित कर रहा हूँ। और कोशिश करो कि हर इंसान के अंदर आप भगवान देखने का कोशिश जरूर करो। हर इंसान के अंदर आप भगवान देखो, किसी को शैतान, किसी को कुछ है या किसी पे भेदभाव भी नहीं करना है। सब हम लोग एक ही ईश्वर के रचयिता है, तो सबके अंदर भगवान देखिए। और जिस दिन आप ये काम कर लिए तो उस दिन से आप देखिएगा कि आपका मन कितना शांत हो जाता है और आप ना ईर्ष्या करने लगोगे, ना गुस्सा करने लगोगे, ना डर लगेगा आपके मन में। बस ये रास्ता आपको चूज करना है, ये आपको दिखाना है और सच्चे भक्ति की राह पे चलना है बिना किसी मतलब लिए हुए। और भगवान को एक ही चीज बोलना है, भगवान मैंने आपके सामने हर चीज अर्पण कर दिया, हर चीज समर्पित कर दिया है, और अब कुछ भी परिस्थिति होगी या कुछ भी होगी तो मैं एक आपकी योजना ही मानूंगा, आपकी योजना समझ के ही मैं आगे बढ़ता रहूंगा और परिस्थिति को सॉल्व करते हुए। भक्ति का सच्चा मतलब क्या है? भक्ति का सीधा सा मतलब है कि दिखावे वाली नहीं होनी चाहिए। भक्ति मतलब कि कोई आपको डिस्टर्ब करे, कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, कोई हंसी मजाक उड़ा रहा है, लोग आप पर ध्यान दे या ना दे, फिर भी आपका जो मन है वो भगवान के प्रति लगा हुआ है, इसे बोलते हैं सच्चा भक्ति। और इससे हमें क्या मिलती है? इससे हमें मिलती है सुकून, हमारा मन शांत रहता है, हमारी डर खत्म हो जाती है, और जिंदगी के हमारे जो बोझ है ना, जो हम लोग समझते हैं बहुत ज्यादा बोझ है, वो कम होने लगती है, हमारा डर खत्म हो जाता है। और हम सबसे बड़ा बात, हम खुद को अकेला समझना बंद कर देते हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ होते हैं। और इंसान खुद को धीरे धीरे मन में समझ जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है, दुनिया का कोई भी मुसीबत आएगा ना तो मैं उसे अकेले ही झेल सकता हूँ। ये होता है भक्ति का पावर, ये होता है भक्ति का शक्ति। एक उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं इस बारे में। जैसे तो एक नाव है, नदी किनारे एक नाव है, अगर उसको हम लोग खुला छोड़ देंगे नाव को तो नदी में बह जाएगी, नदी के बहाव से। लेकिन उसी नाव को अगर हम लोग बांध देते हैं रस्सी से तो भटकेगी नहीं, जहां बांधी है वहीं पर रुके रहेगी। वैसे ही जैसे ही नाव बंधी रही, भटकी नहीं, वैसे ही हमारा जीवन है। वैसे ही हमारा जीवन अगर भक्ति से बंध गया, भगवान से बंध गया हम लोग का जीवन, तो हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी लहर क्यों ना आ जाए, कितनी भी कठिनाई परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हम लोग का मन और हम लोग का दिल जो है वो कभी भटकेगा नहीं और हम लोग का भक्ति में कभी उंगली उठेगा नहीं। यही होती है भगवान से भक्ति करने की साधना में और उनसे बंधने में हमें शांति मिलती है, हमारे दिल को शांति पहुंचती है, सुकून मिलता है। भक्ति कोई योग या फिर कठिन परिश्रम नहीं है, भक्ति एक सीधा सा मार्ग है, सच्चा प्रेम है। जैसे जहां तर्क कम
विश्वास ज्यादा होता है, मांग कम और समर्पण ज्यादा होता है। अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं ना, तो भगवान आप पे लीन हो जाते हैं, आप भगवान में लीन हो जाते हो और आप भक्ति भावना करते लगते हो। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप ये इस वीडियो से क्या सीखे। और आपने अगर अभी तक हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो भी जाकर जरूर देखें, बहुत ही अच्छा एपिसोड है, उसमें बहुत ही अच्छी जानकारी बताई गई है। और ये एपिसोड का देख करके आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आप इस वीडियो से कुछ जान पा रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।